एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका नया सेशन जो है स्टार्ट हो चुका होगा। अच्छे से आपने सारी अपनी बुक्स वगैरह सब नोटबुक्स सेटअप कर ली होंगी अब तक तो, ठीक है। तो हम आपका जो आज एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का, ये करने जा रहे हैं। हाँ, एक बात और मुझे कहनी थी, बहुत बच्चों की मैसेजेस आई थी कि लाइव क्लास नहीं ली है, ठीक है। तो देखो, सैटरडे को मुझे हॉस्टल से घर पे जाना था, तो इस चक्कर में मैं लेट हो गई थोड़ा। ये हमारे सैटरडे को फंक्शन था, यहाँ पे सेमिनार था हमारा, जो हमारा 5 साढ़े 5 खत्म हुआ। तो मैं यहाँ से 6 बजे चली थी, तो जाने में घर पर जाने में टाइम लग गया। 8:30 के करीब तो मैं पहुंची थी घर पे, 8:30 के बाद मैं घर पे पहुंची थी। और उसके बाद फिर सेटअप भी करना पड़ता, तो टाइम लग जाता काफी, 9:30 बज जाते हैं आराम से। तो इसीलिए आपकी जो लाइव क्लास है वो सेशन है जो मिस हो गया, बट कोई बात नहीं, इस बार हम लेंगे, ठीक है। रेगुलर पिछले हर बार ले ही रहे थे, सिर्फ एक बार मिस हुआ है, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो अब की बार होगा बिल्कुल श्योरली मैं आपको कराऊंगी, ठीक है ना। तो उस चीज की टेंशन मत लो। और संडे को तो क्लास होती ही नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ सैटरडे का आपका लाइव मिस हो गया, जो हम लाइव करेंगे। एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी इस हफ्ते ले लेना, अगर आपको लाइव एक्स्ट्रा कर लेंगे हम, ठीक है। क्या बात कर दिया, चलिए स्टार्ट करें। आज हमें एनसीईआरटी हमारा इंटेक्स क्वेश्चंस हो चुके हैं। एक्सरसाइज सॉल्यूशंस आज हमें करने हैं अपने चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, ये चारों स्टेटमेंट दी हुई है। ये चारों स्टेटमेंट इस रिएक्शन की है। इस रिएक्शन की कुछ चीजें नोटिस की गई हैं, वो चारों लिखी गई हैं। आपको बताना है इन चारों में से कुछ चीजें गलत है, ठीक है। वो चीजें गलत है जो वो आपको बतानी है कौन सी गलत है, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन देखो, ये क्या है, पीबी होता है लेड, लेड ऑक्साइड प्लस में कार्बन, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेगा, रिएक्ट टू प्रोड्यूस लेड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी गैस आपको पता है। तो जो इनकरेक्ट है वो बताना है। पहला पॉइंट है लेड इज गेटिंग रिड्यूस। जो लेड है वो रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। रिड्यूस क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप ये देखोगे कि किसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, लेड में हो रहा है। देखो, लेड में हो रहा है रिमूव ऑक्सीजन, लेड ऑक्साइड में हो रहा है। लेड नहीं लेके चलोगे, लेड ऑक्साइड में हो रहा है, ना कि लेड में। तो फर्स्ट वाला क्या है, इनकरेक्ट है फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज क्या होता है, ऑक्सीडाइज मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड हुआ है, कार्बन में ऐड हुआ है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कार्बन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट इज कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। यस, बिल्कुल, अभी मैंने बताया, ये रहा कार्बन, कार्बन को ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीडाइज क्या होता है, जिसको ऑक्सीजन मिल रहा है। तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। डी है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड, बिल्कुल देखो, ये है लेड ऑक्साइड और ये रिड्यूस होके यहाँ पे ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे रिमूव हो गया ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन, रिड्यूस हो गया। तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, आपको वो बताने हैं जो इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन से है, ए और बी है ना इनकरेक्ट, सी और डी तो करेक्ट है, तो ए और बी इनकरेक्ट है, राइट। तो आपका जो ऑप्शन हो गया, तो आपका जो आंसर है वो क्या है, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये है आपका आंसर, ए और बी क्या है आपके इनकरेक्ट है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये क्लियर है। नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है रिएक्शन दी हुई है Fe2O3, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड प्लस में एल्यूमिनियम, एल होता है एल्यूमिनियम, क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में आयरन आपका अलग रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो ये रिएक्शन दी, किसका एग्जांपल है ये आपको बताना है, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में तो कंबाइन करना था, मतलब आपका ए और बी से कंबाइन करके कोई प्रोडक्ट बन रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, जैसे ए बी है प्लस सी डी है, तो वो क्या फॉर्म करेगा, ए बी के साथ है, लेकिन यहाँ पे ए बी के साथ हो गया और बी सी के साथ हो गया, आपस में दोनों ने एक्सचेंज कर लिया आयंस, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। डीकम्पोजिशन क्या था, एक से, ठीक है, एक से आपके सी प्रोडक्ट से एक से टूट रहे हैं आपके दो प्रोडक्ट्स ए प्लस बी, ठीक है। ये था आपका डीकम्पोजिशन, जो कॉम्बिनेशन का उल्टा था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था, एक आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जैसे ए प्लस बी सी है ना यहाँ पे, तो क्या हो गया, ए सी हो गया अलग और प्लस में बी।
ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, ये शॉर्ट में था। तो ऊपर देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या था, आयरन था, फेरिक ऑक्साइड था, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम ने जगह ले ली है ऑक्सीजन की, है ना, सॉरी आयरन की, Fe की। देखो एक्सचेंज हो गया ना, सिर्फ एक ही चेंज हुआ है, यहाँ पे ओ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड के साथ आयरन था, Fe था, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड था, लेकिन अब यहाँ पे एल्यूमिनियम आ चुका है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन चुका है फेरिक ऑक्साइड की जगह। तो इसीलिए कैसे रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन। क्या होता है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, जब HCl हम ऐड करते हैं टू आयरन फिलिंग्स, ठीक है ना, Fe में ऐड करते हैं, ठीक है ना, HCl को जब हम आयरन फिलिंग्स Fe में ऐड करते हैं तो आपको इसमें से क्या होता है, टिक द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस है और आयरन क्लोराइड आपकी प्रोड्यूस होगी, या फिर क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, या नो रिएक्शन टेक प्लेस, या आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे क्या हुआ है, Fe है, ठीक है ना, प्लस में HCl है, डाइल्यूट HCl, तो हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, ठीक है ना, Fe, ठीक है, Cl2 प्लस में H2, ठीक है ना, यहाँ पे H2 गैस है ये आपकी, तो हाइड्रोजन गैस आपकी होगी और आयरन क्लोराइड आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। सो ये आपका जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है बिल्कुल। व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड, के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है सबसे पहले, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स, जो नंबर ऑफ एटम्स है वो राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी इक्वल होने चाहिए। हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, मतलब प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये भी पूछा गया है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड, क्या जरूरत है, क्यों बैलेंस करने की जरूरत है केमिकल इक्वेशंस को। देखो जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक मिनट, वेट, पेन को भी करना, चलिए। सो जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ को सेटिस्फाई करे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, कि जो मास है, मास कैन neither be created नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है ना, ना नष्ट कर सकते हैं ना निर्माण कर सकते हैं, मास का बराबर होना चाहिए। तो एक साइड ज्यादा कम एटम्स होंगे, एक साइड ज्यादा एटम्स होंगे, तो ऑब्वियसली जो मास है वो भी एक तरफ कम ज्यादा होगा, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो मास है वो ना तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एक जगह कम एक जगह ज्यादा, तो इनमें से बना है, बन तो सकता ही नहीं है, तो इसीलिए दोनों तरफ वो बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। आपको क्या करना है, नीचे कुछ आपको रिएक्शंस दी हुई है, इनको आपको पहले ट्रांसलेट करना है, सिंबल फॉर्म में आप इसको लिखोगे, उसके बाद उनको बैलेंस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन। जो हाइड्रोजन गैस है वो कंबाइन करती है नाइट्रोजन के साथ टू फॉर्म अमोनिया। So hydrogen gas means H2 plus में combines with nitrogen, nitrogen मतलब N2 to form ammonia। अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है अमोनिया, NH3। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैंने तो ऑलरेडी आंसर्स लिखे हुए क्योंकि सॉल्यूशन आपने बोला था प्रोवाइड करने, तो बैलेंस कैसे किया है, मैंने सिंपल लिखा था पहले। अगर बैलेंस ना होती तो ये क्वेश्चन क्या होती, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन, प्लस में नाइट्रोजन में लिखती, ठीक है, टू प्रोड्यूस अमोनिया, रिएक्ट टू प्रोड्यूस अमोनिया NH3 लिखती, ये रिएक्शन थी। अब देखो इस तरफ 2 है हाइड्रोजन, इस तरफ 3 है, तो मुझे क्या करना था, बराबर करने थे। तो 2 है और 3 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 से कर दो, 6 हो गया ना।
देखो एक तरफ 2 है, एक तरफ 3, आप इसको अब बराबर करना है। एक अगर आप 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 3 तो आ नहीं से रहा, तो मैं क्या करूंगी 2 को 3 से कर दूंगी और 3 को 2 से कर दूंगी, तो बराबर आ जाएगा, दोनों तरफ 6 आ जाएगा। तो वही काम करूंगी मैं, जो 2 वाला था इसको 3 से कर दूंगी, जो 3 वाला था इसको 2 से कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया 2NH3 और यहाँ पे क्या हो गया 3H2। सेम आ गई हमारी क्वेश्चन। नाइट्रोजन बैलेंस था, इधर N2 है तो ये जो 2 है N के साथ भी है, तो N भी बैलेंस हो गया अपने आप। हो गया ये पार्ट, बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या बोलता है ये, इसको क्लीन कर दूं मैं, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड को मैं लिखूंगी यहाँ पे H2S। गैस बर्न्स इन एयर, एयर में बर्न हो रही है मतलब ऑक्सीजन के साथ ही बर्निंग हो रही है, कंबस्शन हो रहा है, तो ऑक्सीजन तो इंक्लूड हो गई। टू गिव वाटर, क्या देता है वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस में वाटर H2O। ये हमारी क्वेश्चन। अब इसको बैलेंस करो, बैलेंस करोगे H2 है इधर, इधर भी H2 है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना जरूरी है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो जो H2 है ये भी 4 हो गई, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे भी H2 क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे ये ठीक है, एक मिनट, इसमें इन्होंने गलत कर दिया, राइट, कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेंगे, चलो। ठीक है ठीक है, यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन मैंने काउंट ही गई, इधर कितनी है 2 ही हो गई आपके पास, ठीक है, और 1 आपके पास ये है, राइट, तो 3 है इधर, तो मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगी 3 से इधर ही मल्टीप्लाई कर दूंगी इस 2 की बजाय, क्योंकि ये वाली मैंने ऑक्सीजन काउंट नहीं की, ठीक है ना। एक मिनट में इसको थोड़ा खुले से लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो क्या कह रही हूँ मैं, इधर तो H2 है, ठीक है डन, इधर भी H2 है, इट मींस H2 तो बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सल्फर, इधर एक है S है, इधर भी एक सल्फर है, S भी क्या है बैलेंस है। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑक्सीजन पे, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर मैंने सिर्फ एक ही ऑक्सीजन ले ली, एक ये है 2 ये 3 ऑक्सीजन है, तो इस तरफ 3 है, इस तरफ सिर्फ 2 ही है, ठीक है ना, एक तरफ 3 है एक तरफ 2 है, तो मैं इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, देखो इधर 3 से कर दिया। अब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन होगी, लेकिन यहाँ पे कितनी है 2 तो ये है और एक ये है, 2 और चाहिए, 2 और चाहिए, तो मैं आगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से भी मैंने इसको क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगी 2 आपके पास ऑक्सीजन होगी, राइट। ये इन्होंने यहाँ पे गड़बड़ की हुई है, इसको क्लीन, एक मिनट आंसर में प्रिंट करना पड़ेगा मुझे। प्रिंट तो नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो H2S है प्लस में 3 और 2, चलो ये भी छोड़ो, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस में हमारे पास यहाँ पे होगी ऑक्सीजन, क्या देती है हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, यहाँ पे इसमें गलत है प्रिंटिंग, प्रिंट तो अभी नहीं हो पा रहा, ठीक है, चेंज नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसी में आंसर लिख दूंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 सल्फर है, इधर भी 1 सल्फर है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 और 1 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो इधर को क्या कर दूं मैं, इधर तो 3 से कर दूं, 3 2 जा 6 होगी, इधर 2 से कर दूं, ठीक है, इधर मैं 2 से कर दूं। अब चेक करो, अगर मैंने 2 से कर दिया हमारे पास, तो देखो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गई, यहाँ पे 2 2 जा 4 4 और एक 5 रह गई, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे एक मिनट 2 2 जा 4 और एक ये रह गई, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक और चाहिए, तो यहाँ पे देखो सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 2 हो चुके हैं, तो मुझे इसको भी करना पड़ेगा 2 से, ठीक है, तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन हो गया, तो मुझे 2 से यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, सल्फर भी 2 है यहाँ
पे इधर भी सल्फर 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी देखो 2 2 जा 4 और ये 2, 4 + 2 6, अब सब कुछ बैलेंस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिस्टेक क्या है आपकी, यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की हुई है। एक तो ये 2 यहाँ पे होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 आपका होगा, ये चीज। अब ये बैलेंस क्लियर। तो ये अभी इसमें प्रिंट तो हो नहीं सकता क्योंकि पीडीएफ है जो ये सेव हो चुकी है। तो मैं आपको क्या करूंगी, इसी में आंसर लिख रही हूँ, तो इसको कर लेना, ठीक है ना, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलिए। देखो आंसर क्या है आपका, इधर भी 2 आएगा और इधर भी 2 आपका फॉर्म होगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। ये रिएक्शन तो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो रटी पड़ी होगी आपको, है ना। बैरियम सल्फेट BaCl2 रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4, ये मैंने उसमें भी तो कराई थी ना आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट वाली में कराई थी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, दोनों यही थे, है ना। तो हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड बना है और बेरियम सल्फेट बना है, जो कि आपका प्रेसिपिटेट होता है, जो व्हाइट आपको मिला है, जो इनसोल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है, सो इसको हमें क्या करना था, इधर Ba है, ठीक है, अगर हम लिखेंगे, बैलेंस करके दिखाऊं मैं या फिर आप कर लोगे, इसी में समझा दूं। देखो क्योंकि ये बैलेंसिंग हम बहुत कर चुके हैं, बहुत इजी हो चुका है आपको। यहाँ पे बैरियम 1 था, इधर बैरियम 1 था, कोई दिक्कत नहीं है, अब तक ये 3 काउंट मत करो। Cl2 यहाँ पे 2 क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 थे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 3 से कर दे, क्योंकि 3 2 जा 6 हो गए। अब यहाँ पे 2 3 से कर दिया, तो यहाँ पे बैरियम भी 3 हो गए, बैरियम 3 हो गया, तो बैरियम को यहाँ पे भी 3 करना था, इसलिए यहाँ पे भी 3 लगा दिया। ठीक है, अब बैरियम हो गया है, अब देखो बैरियम बैलेंस है, Cl बैलेंस है, अब Al2 की बारी आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे Al, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 थे, तो यहाँ पे अपने 2 से करा था क्लोराइड को 6 बनाने के लिए, तो एल्यूमिनियम भी बैलेंस है ऑलरेडी। उसके बाद SO4 3, यहाँ पे 4 3 12 था, इधर देखो, तो हमारा बैरियम को आगे 3 लगाने से आपका जो SO4 है वो भी बैलेंस हो चुका है। ठीक है ना, ये भी कितना है आपका, O आपका कितना है, 12 ही है, और सल्फर आपका 3 ही है जो यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी बैलेंस होगी। नेक्स्ट इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन आपकी, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल, पोटेशियम क्या है आपका, K है, रिएक्ट्स विद वाटर, H2 के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, प्लस में हाइड्रोजन गैस H2। यहाँ पे तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको इधर देखो, पोटेशियम K है, यहाँ पे इधर भी K था। ठीक है, ये 2 अब तक लगा नहीं है, कैसे लगा वो मैं आपको बताऊंगी। H2, यहाँ पे H2 था, अब हाइड्रोजन यहाँ पे भी H2 है, एक H यहाँ पे भी है, ये नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका H में गड़बड़ हो रही थी, तो H को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया है, क्योंकि अब यहाँ पे 2 और 1 4 हो चुके हैं, यहाँ पे भी 2 2 जा 4 हो चुके हैं, आपका H भी क्या है, बैलेंस हो चुका है। अब K की बारी आएगी, यहाँ पे 2 K लग चुका है, तो इस K के आगे भी 2 लगाना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी 2 लगा। ठीक है, आप इसको पेंसिल से खुद बैलेंस करोगे तो बैलेंस करना आ जाएगा। अगर बैलेंस करना नहीं आए तो इसकी हम सेपरेट क्लास ले लेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग में आपका, जब मैंने आपकी एक्सरसाइज कराई थी, जब आपका चैप्टर पढ़ाया था, बहुत अच्छे से बैलेंसिंग हम कर चुके हैं, बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया था कैसे कैसे बैलेंस करते हैं। पहले ये जितने भी एलिमेंट्स है उनके नाम लिखो, फिर आपने उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ लिख दिए, फिर जहां भी जो अनइक्वल है उनको मल्टीप्लीकेशन करके सेम बनाया, और वो सेम हमने मल्टीप्लाई रिएक्शन में कर दिया। ठीक है, हो जाएगा, नहीं हो तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन लाइव क्लास लेंगे उस दिन बैलेंसिंग ही कर लेंगे, अगर नहीं हो तो। वैसे तो हो जानी चाहिए, बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 फिर से बैलेंस है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस HNO3 + CaOH। आपके पास क्या है, CaOH होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या फॉर्म कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे प्लस में वाटर। बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करने के लिए इधर देखो, H इधर 1 है, ठीक है, इधर H कितने 2 है, तो सबसे पहले तो मैंने इसको 2 लगा दिया, यहाँ पे देखो ये लगाया हुआ है 2, अब इधर 2 लग गया, तो 2 N के साथ भी है, O के साथ भी है, 2N है, N 2 हो गई, N इधर देखो कितने हैं, N तो इधर 2 ही है, तो ये तो बैलेंस ही है ऑलरेडी। ऑक्सीजन 6 हो गई, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 6 हो गई, यहाँ पे भी 3 2 जा 6, ऑलरेडी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई यहाँ से करने पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और कुछ चेक करो, यहाँ पे Ca, कैल्शियम 1 है, इधर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, देखो ये 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी, 2 ऑक्सीजन और है, और 2 हाइड्रोजन और है,
तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एक और है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 2 ऑक्सीजन भी ऐड होगी, 2 हाइड्रोजन भी ऐड हो गए हमारे। ठीक है, तो बैलेंस हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? कैसे बैलेंस करते हैं ये तो आप जानते हो ना, एक अच्छे से बैलेंस करके दिखा देती हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे ये वाला है, ये वाली इक्वेशन में लेती हूँ, इसमें पहले नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है आपके वो लिखो, Na है, H है, O है, S है, बस यही है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स लिखो। Na कितने है? लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 2 है। ठीक है, O काउंट करो, 1 और 4 कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, और इधर देखो 4 और 1 5, ये तो बैलेंस। ऑक्सीजन देखा, सॉरी 5 आएंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन में नीचे लिखना था। 5 हो गए और ये भी 5 है। हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन 1 ही हो गया, 2 ही हो गए, 3 हो गए। ठीक है ना, 3 हो गए। इधर चेक करो, इधर आपके पास 2 ही है। सल्फर चेक करो, इधर 1 है, इधर भी 1 है, ये भी बैलेंस है ऑलरेडी। सब कुछ बैलेंस है। क्या बैलेंस? ऑक्सीजन और सल्फर तो बैलेंस है, हमें Na और H को बैलेंस करना है। Na और H को बैलेंस करना है, तो अगर मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे लेफ्ट साइड को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, राइट? ठीक है ना, एक मिनट। 6 बनाने के लिए पहले वो लेना होता है जिसकी मैक्सिमम है। मैक्सिमम किसकी है? H को बैलेंस करो। लेफ्ट साइड 3 है, H देखो H कितना है? 3 है। एक ये था, 2 ये थे। ठीक है, और इधर अगर मैं बैलेंस करूंगी 2, यहाँ पे कितने थे? 2 थे, तो मैंने इधर तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ कितने बन चुके हैं? 4 बन चुके हैं। यहाँ पे 2 ऑलरेडी था ही, एक जो था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 जा 4 यहाँ पे भी बन चुका है, राइट? अब देखो मतलब कहने समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ? इधर 3 थे, इधर 2 थे, तो यहाँ से अगर मैंने एक और को क्या किया, एक यहाँ पे जोड़ना था, मुझे एक और जोड़ना था हाइड्रोजन, तो इधर मैं देखूंगी, इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया है? इधर 6 हो जाता और इधर 3 हो जाता। ठीक है, इजी हो जाता, सिंपल हो जाता। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ एक सिंगल लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ सफिक्स में, देखो H2 होता। जब यहाँ पे उतना तो मुझे इस तरीके से बैलेंस करने की जरूरत थी। ये सिंगल H है तो मैं इसके आगे रख के इसको 2 कर देती हूँ। एक ही की कमी थी, 2 एक था ना, अभी 2 बन चुके हैं। एक ही की कमी थी ना, 3 था इधर 2 था, तो एक ही कमी थी, तो मैंने यहीं पे ऐड कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? नहीं समझ में आ रहा? एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट मैं समझाती हूँ। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे H एक ही था, ठीक है, 2 यहाँ पे थे, इधर यहाँ पे 2 ऑलरेडी है। ठीक है, 2 ऑलरेडी है यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास, तो मैंने इसको इधर आपके पास 3 है, मैंने इसको 2 से कर दिया, 2 से कर दिया, 4 हो गए हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 तो ये हो गए और 2 मैंने यहाँ लगाया, तो 2 ये 2 इस H के साथ भी ना, तो 4 इधर हो गए। सिर्फ ये छोटी सी बात कह, अब आगे समझ। अब देखो, अब बैलेंस है सब कुछ। शब्द देखो 2NaOH है, यहाँ पे 2H2 है। अब देखो सब कुछ बैलेंस है, H भी बैलेंस हो गया, और हमारे 2 सफिक्स लगाने से जो हमारा Na बैलेंस नहीं था वो भी बैलेंस हो गया। क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 क्यों लगाया? क्योंकि Na को भी 2 चाहिए थे, राइट साइड 2 था तो इसको भी 2 चाहिए था, इसीलिए मैंने 2 लगाया। 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया ऐसे करके। ठीक है, एक साइड 2 एक साइड 3 है, तो इसको 3 से इसको 2 से इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरा ऐसे 2 लगाने से Na का भी काम हो रहा है और हाइड्रोजन का भी काम हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से मुझे करना है। ठीक है ना, डायरेक्ट सीधा सीधा मल्टीप्लाई भी करते नहीं चलना है। क्लियर? नेक्स्ट है सी पार्ट कर लोगे, NaCl AgNO3, ये दोनों आपके होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद कर करोगे, क्योंकि बैलेंसिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा आपको समझा दिया है कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तो ये एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करोगे। क्लियर? नहीं हो तो आप मुझे जरूर बताना, हम अपना इसको डाउट क्लियर कर लेंगे। अलग से सेशन सिर्फ मैं इसका रखूंगी, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिर से बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग करके तो इन्होंने थका दिया है बिल्कुल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? CaOH होल ट्वाइस, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, प्लस में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, प्लस में वाटर H2। बैलेंस करो, इधर कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है क्योंकि ये 2 इसके साथ भी है। इधर ऑक्सीजन कितनी है? नहीं, इधर तो ऑक्सीजन 2 ही हो गए और 2 ही हो गए, 4 हो गए। इधर देखो, इधर 3 ये 1 है, इधर भी 4 है। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, तो ऑलरेडी सब कुछ बैलेंस है। C इधर 1 है, C इधर 1 है, तो ऑलरेडी सब कुछ बैलेंस है, कुछ बैलेंस ही नहीं करना फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड,
जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस में सिल्वर आपका बनेगा, तो जिंक Zn होता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस में जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस में Ag। इधर यहाँ पे Ag एक था, ठीक है, NO3 का होल ट्वाइस यहाँ पे बना, इसकी वजह से बैलेंस करना पड़ा, क्योंकि 3 2 जो ऑक्सीजन तो 3 है, लेकिन ये N के साथ 2, ये 2 N के साथ भी है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ा। अगर 2 इसके साथ लगाया है तो इसका मतलब वो Ag के साथ भी लग गया, अब Ag के साथ भी लग गया तो Ag को भी बैलेंस करो, इसके आगे भी मैंने 2 लगा दिया, ठीक है, अब सब कुछ बैलेंस है। क्लियर है, हो गया। नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड क्या बनेगा हमारे पास, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में कॉपर। इधर एल्यूमिनियम एक है, इधर भी एक है, कोई नहीं, इधर Cu एक है, इधर भी Cu एक है, ठीक है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो इसको बैलेंस करना जरूरी है, राइट। तो इधर 3 2 जा 6 हो जाएगा और इधर 3 2 जा 6 हो जाएगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 से कर दिया। अब Cl तो बैलेंस है, लेकिन एल्यूमिनियम इधर 2 हो चुका है ना, तो इधर भी एल्यूमिनियम को आगे मैंने 2 लगा दिया ताकि बैलेंस हो जाए, और इधर कॉपर 3 हो चुका है, तो इधर भी मैंने कॉपर के आगे 3 लगा दिया, अब ये बैलेंस है, कोई दिक्कत, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है डी पार्ट, इसका ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। 3 पार्ट करा दिए मैंने, 4th आप खुद करके ला। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट लास्ट के, और क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट, दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फिर से बैलेंस्ड है, बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को, और उसके बाद ये भी बताना है किस टाइप की रिएक्शन है, बैलेंस आप खुद कर लोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी है बैलेंसिंग की, कुछ टाइप की इक्वेशन है वो हम करते हैं, ठीक है। पहले पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, ये क्या है, बेरियम आयोडाइड है प्लस में पोटेशियम आयोडाइड प्लस में बैरियम, कहा गया इसका बैरियम, हाँ ठीक है, बैरियम ब्रोमाइड है, ये मिसिंग है शायद, ये ब्रोमाइड है जो ये ऊपर आना था, ये ब्रोमाइड ऊपर आना था, एक मिनट, खैर अब ये ठीक नहीं हो सकता तो कोई फायदा नहीं है। ये जो ब्रोमाइड है ना, ये इसके साथ है, इसके साथ, ठीक है ना, ये इसके साथ है, क्लियर है। सो ये कैसी टाइप की रिएक्शन है, देखो KBr, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बेरियम आयोडाइड है, तो यहाँ पे जो आयोडीन है वो तो इसके साथ चला गया के साथ, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड बन गया, और जो ब्रोमीन है वो आपका बेरियम के साथ चल गया, तो आपस में दोनों एक्सचेंज हो गए, किसमें होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होते हैं, तो ये कैसे रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, ये चीज कर लेना, ये एक साथ है, ये इसमें मिक्स हो गई है, ठीक है, क्वेश्चन बुक में से लिख लेना, क्लियर है। नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट, यहाँ पे क्या है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन देखते क्या याद आया मेरे दिमाग में, जो अभी भी मैंने लिखा था पीछे, शायद 3rd 4th क्वेश्चन था जिसमें मैंने लिखा था कि जो सी है वो फॉर्म करता है AB, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या होता है, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, किसका अपोजिट, कॉम्बिनेशन का, ठीक है, तो कैसी रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है जिंक हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या है, A प्लस B से क्या बन रहा है, C बन रहा है, ठीक है ना, तो कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन, तो यहां से क्या हुआ, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये चीज देखो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो H की जगह है वो Mg ने ले ली, मैग्नीशियम ने H की जगह ले ली, ठीक है, तो सिर्फ एक ही एक्सचेंज हो रहा है, जो ज्यादा रिएक्टेंट था उसने कम रिएक्टेंट की प्लेस ले ली, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आ जाएगा, एक्सचेंज फायर्स नहीं हो रहा, आपस में दोनों एक्सचेंज नहीं करे कंपाउंड्स, ठीक है। सो ये हो गया डी पार्ट आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शायद आपको दिख नहीं रहा है पूरा अच्छे से, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा हुआ है, ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वैसे तो आप समझ भी जाओगे थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, उनकी एग्जांपल आपको देनी है। एक्सोथर्मिक कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक मैंने आपको थर्मल वाली कौन सी होती है, जो हीट से रिलेटेड होती है, जो हीट रिलीज करती है, ठीक है ना, और जो हीट रिलीज कर रही है तो वो एक्सोथर्मिक है, जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है वो एंडोथर्मिक है। तो एक्सो मींस बाहर, ठीक है, जो हीट को बाहर रिलीज कर रही है, दोज रिएक्शन इन व्हिच हीट इज इन्वॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जो जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम लिखते हैं प्लस हीट करके लिखते हैं ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, जैसे
कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हीट हमारी रिलीज हो रही है। रिलीज इसमें बोला इवोल्व हो रही है। इवोल्व मतलब क्या होता है, विल्यूट हो रही है, वो निकल रही है, ठीक है ना। तो हीट यहाँ पे जिसमें विल्यूट हो रही है हमारी, इवोल्व हो रही है, वो एक्सोथर्मिक है। जैसे कि एग्जांपल है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन के दौरान कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो हीट रिलीज होती है, ठीक है ना। उसके बाद है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, NH3 बन गया हमारा, प्लस में हीट, इसमें भी आपकी हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको मैं एक्सोथर्मिक में प्लस हीट, इस सिंबल से मैं आपको प्लस में हीट लिख दूंगी, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में हम माइनस में हीट लिखते हैं कि जो हीट है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एंडोथर्मिक, इन एंडो मतलब ले रही है वो हीट को, एब्जॉर्ब कर रही है। दोस रिएक्शन इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय राइटिंग माइनस हीट आएगा यहाँ पे ऑन द प्रोडक्ट साइड लिखना है ये भी आपको। तो जैसे कार्बन प्लस में आपका सल्फर है, ठीक है ना, तो ये कार्बन सल्फाइड बन गया, तो इसमें हीट आपकी एब्जॉर्ब होगी। जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा तो हीट आपकी इसमें एब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना। दिख रही होगी लास्ट वाली रिएक्शन आपको, क्लियर। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक एग्जांपल भी हमने कर ली है। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट क्या हो रही है हमारी, इवोल्व हो रही है, और एंडोथर्मिक जिसमें हीट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है। थर्मल मींस क्या होता है, थर्मल मींस होता है हीट, ठीक है। हो गया 9 क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Why is respiration considered an exothermic reaction? जो सांस लेने का हमारा प्रोसेस है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसिडर करते हैं। रेस्पिरेशन वाला जो सिस्टम होता है, तो देखो एक्सप्लेन करना है आपको, जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ। ये रहा ग्लूकोज C6H12O6, याद होना चाहिए फॉर्मूला आपको ग्लूकोज का। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन उनके साथ कंबाइन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, एंड वाटर H2O अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जिसमें हमारी जो एनर्जी है वो भी तो प्रोड्यूस हो रही है। हम खाना खाते हैं तो ही हमें एनर्जी मिलती है, मींस हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। तो इवॉल्व हो रही है, ठीक है, बाहर रिलीज हो रही है एनर्जी, तो वो किसके अंदर आता है, एक्सोथर्मिक के अंदर आता है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या, इसीलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर में, क्योंकि मेन आंसर आपका यही है, इसी वजह से वो एक्सोथर्मिक है, क्लियर है। नेक्स्ट मूव करिए, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन है, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन को अपोजिट क्यों किया जाता है कॉम्बिनेशन का। देखो अपोजिट है कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कंबाइन करते हैं, A+B C बनाता है, ठीक है ना। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जो C है वो प्रोडक्ट बनाता है A+B, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ये एग्जांपल आप लिख सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे एग्जाम में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है समझाने के लिए। ये किस में हो गया, कॉम्बिनेशन में हो गया, ये किस में हो गया, डिकम्पोजिशन में हो गया, ठीक है। एग्जाम में आप इसको लिख सकते हो। बट मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दूसरे लिए हुए, रिएक्शंस लिए, अगर रिएक्शंस एग्जाम में ना याद आए तो ABC करके लिख देना, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कॉन्सेप्ट जरूरी है। अगर टीचर को ये पता होगा आपको कॉन्सेप्ट आता है, वो आपको मार्क्स देगा ही देगा। कुछ बच्चों को रिएक्शंस बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती है, तो इनके लिए बहुत ईजी रहेगा। इस तरीके से भी अगर आप आपका आंसर कुछ तो लिख के जाओ, ना से बेटर तो कुछ तो लिख के आओ। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप कहीं से भी किसी का भी हाथ पैर उसमें घुसा रहे हो, उससे रिलेटेड लिख के आओ, आपको मार्क्स 1-2 नंबर जरूर मिले, ठीक है। खाली मत छोड़ते हो, खाली अगर बिल्कुल ही नहीं आता, कुछ और ही लिखना है या क्वेश्चन घुसाना है उसके अंदर, तो वो चीज नहीं करनी, ठीक है। तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान एक जो सिंगल कंपाउंड है वो प्रोड्यूस करता है 2 या ज्यादा सब्सटेंसेस, ठीक है। एग्जांपल जैसे H2 है, जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है वाटर का तो H2 और O2 गैस हमारी रिलीज होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो एक सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल रिएक्टेंट क्या कर रहा है, हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट हमें दे रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जबकि कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से सब्सटेंसेस, 2 से या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे कि H2 और O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, जब कॉम्बिनेशन के दौरान वो क्या बन जाते हैं, दोबारा से H2 वाटर फॉर्म होता है, तो वो कंबाइन कर रहे हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने वाटर का ही, अगर वाटर से हमारे पास H2 प्लस O2 हो रहा है, टूट रही है सिंपल प्रोडक्ट में, तो डिकम्पोजिशन हो गया। लेकिन अगर दोनों कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, कंबाइन कर रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन हो गया। सिंपल ये 2 रिएक्शन लिखे हैं, सबसे इजी आपको रिएक्शन मैंने लिख के दी ताकि आपको इजीली लर्न मतलब हो जाए, ठीक है। ये तो आप इसमें लिख ही सकते हो एग्जाम में, ठीक है। एक्सरसाइज की क्वेश्चन है यहाँ पे।
नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. राइट वन इक्वेशन फॉर ईच फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. तीनों के लिए आपको एक एक लिखना है, एक हीट के लिए, एक लाइट के लिए, एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए. डिकम्पोजिशन में मैंने आपको तीन टाइप की बताई थी जिसके अंदर हमने जाना था. एक मिनट. तो देखो डिकम्पोजिशन में हमने क्या किया था, तीन टाइप की रिएक्शन की थी डिकम्पोजिशन में. एक हीट से रिलेटेड, एक लाइट से जिसको थर्मल डिकम्पोजिशन आता है हीट, ठीक है, और उसके बाद फोटोलिटिक आपका आता है लाइट वाला, और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में. ठीक है, तीन टाइप की डिकम्पोजिशन हमने पढ़ी. जिसने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है ना, ये सारे क्वेश्चन हम चैप्टर में कर चुके हैं. एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मुझे एक्स्ट्रा बताना पड़े. ये पूरा चैप्टर आपका एक तरीके से समरी में दे दिया, ठीक है, रिवाइज कराने के लिए. जिस बच्चे ने चैप्टर अच्छे से कर रखा उसको ये सारे क्वेश्चन आते होंगे. देखो, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो एक सिंगल रिएक्टेंट है वो क्या करेगा, दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट आपको देगा. ठीक है, तो आपका हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया. सबसे पहले हीट का एग्जांपल लेना है, फिर लाइट का, फिर इलेक्ट्रिसिटी का. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका बहुत बार आया है एग्जाम में. तो ये जो क्वेश्चन है इसको अलग फॉर्म में, मतलब जो क्वेश्चन है उसकी सिर्फ स्टेटमेंट अलग तरीके से लिख दी, आंसर वही है. तो पेपर में किस तरीके से आता है, लिखा था कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, वो हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी लेता है ब्रेक डाउन करने के लिए रिएक्टेंट को. तो आपको हर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देना है. ठीक है, लाइट, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी में. सो हीट वाला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट प्रोड्यूस कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा बनेगा प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड. ठीक है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है. लाइट की यहाँ पे फॉर्म हुआ है लाइट की प्रेजेंस में. ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपको वो वाला एग्जांपल है, वो वाली रिएक्शन है ये जिसमें हमने पढ़ा था जो हम यूज करते हैं फोटोग्राफी के लिए. ब्रोमाइड वाला था और एक और था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताओ. ब्रोमाइड के अलावा हमने दूसरा कौन सा लिया था, Cl लिया था, है ना. तो यहाँ पे ब्रोमाइड है या फिर हमने क्लोराइड लिया था. तो इन दोनों को, ये दोनों जो रिएक्शंस हम यूज करते हैं व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में. ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए. तो सिल्वर ब्रोमाइड है, लाइट की प्रेजेंस में सनलाइट है यहाँ पे. ठीक है, सनलाइट है तो ये यहाँ पे क्या होगा, आपका जो सिल्वर है अलग हो जाएगा और ब्रोमीन है अलग हो जाएगा. नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी का वाटर वाला सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी का. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वाली एक्टिविटी भी हमने की थी जिसमें हमने देखा था कि दो गैस फॉर्म हो रही है टेस्ट ट्यूब के अंदर. एक हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है और एक ऑक्सीजन गैस फॉर्म हो रही है. तो ये तीनों एग्जांपल्स हमने इसमें लिख दिए, हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीस रिएक्शंस. डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है. डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है. डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि जो एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है कंपाउंड्स के बीच में. ठीक है, वही आपको लिखना है. देखो ऐसे टेक्स्ट पे याद होना चाहिए, देखते हैं कि हाँ ये डिफरेंस है. ये मैंने बहुत अच्छे से कराया चैप्टर में. अगर आपको ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार फिर से आपने जो चैप्टर की सीरीज है, चार दिन में 4 लेक्चर आपके, शायद 4 लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. और 10-10, 15-15 मिनट के आपके लेक्चर हैं, पूरा यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी. वो एक बार फिर से देख लो, आपको सारी चीजें दोबारा से याद आ जाएगी. ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो क्या कर देता है, कम रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेता है सॉल्यूशन में. फॉर एग्जांपल आयरन है, CuSO4 है. ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो आयरन है उसने क्या कर लिया, Cu की जगह ले ली. कॉपर, यहाँ पे क्या था, कॉपर सल्फेट की जगह यहाँ पे आयरन सल्फेट बन चुका है, FeSO4 बन चुका है. ठीक है ना, फेरस सल्फेट, और कॉपर आपका अलग रह गया. तो जो आयरन था वो ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, इसलिए उसकी जगह उसने ले ली है. तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, जिसके अंदर से आयरन ने जगह ले ली कॉपर की. नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि जो दो रिएक्टेंट्स एक सॉल्यूशन के अंदर एक्सचेंज करते हैं आयंस को. ठीक है, फॉर एग्जांपल AgNO3 है प्लस में NaCl है. तो यहाँ पे Ag ने तो Cl की जगह ले ली है, सॉरी Na की जगह ले ली है, और Na ने यहाँ पे Ag की जगह ले, एक्सचेंज कर लिया आपस में. तो यहाँ पे NaCl की जगह AgCl हो चुका है और AgNO3 की जगह NaNO3 हो चुका है. आपस में दोनों ने एक्सचेंज किया है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है. तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है और जो सोडियम क्लोराइड एक्सचेंज कर लिया उन्होंने अपने आयंस, Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव. ये मैंने आपको बताया था क्या चीज है ये, आयंस कैसे एक दूसरे पे एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, इसका भी मैंने आपको बताया था. जैसे Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ही आपस में हमेशा मिलते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव वाले आपस में नहीं मिलते. ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. नेक्स्ट मूव करते हैं, थोड़ा जल्दी करा रही हूँ क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो गया आपका. अभी काफी क्वेश्चंस रहते हैं, फटाफट से कवर कर लेते हैं. In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution
इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द इन्वॉल्व रिएक्शन आपको लिखनी है। आपको जब सिल्वर को रिफाइनिंग होती है, सिल्वर की रिफाइनिंग होती है, तो जो सिल्वर है वो हमें मिल जाता है सिल्वर नाइट्रेट से। ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, इसमें से सिर्फ हमें सिल्वर चाहिए होता है, तो रिफाइन करते हैं हम। तो रिफाइन करने के लिए हम कौन सी रिएक्शन है वो आपको लिखते हैं। हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। तो यहाँ पे कॉपर के साथ यहाँ पे क्या होती है, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, मतलब जो कॉपर है वो तो किसके साथ चला जाएगा, NO3 के साथ, CuNO3 बन गया कॉपर नाइट्रेट। मतलब सिल्वर नाइट्रेट की जगह कॉपर नाइट्रेट बन चुका है और Ag हमारा बाहर निकल चुका है, सिल्वर बाहर निकल चुका है। यही आपकी रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर है, जिसमें सिल्वर हमें सेपरेटली मिल जाता है। तो ये रिएक्शन को डायरेक्टली पूछेगा, आपकी रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो लिखो। तो आप लिख दोगे सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है कॉपर के साथ तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर हमारा अलग रह जाएगा, सिर्फ ये रिएक्शन। क्लियर है, कुछ रिएक्शंस तो लर्न भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मैंने बताया था वो रिएक्शन जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड हमें मिलता है, वो इनसॉल्युबल सॉलिड ही क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। वो बनता है सॉल्यूशन में से वो निकल जाता है अलग से, जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है ना। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। वो रिएक्शन जिसके अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, सॉल्यूशन के अलावा अलग से रह जाता है प्रेसिपिटेट, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। एग्जांपल है, जब भी कोई सॉल्यूशन है आपका आयरन क्लोराइड का, ठीक है, आयरन क्लोराइड का अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे, मिक्स करेंगे, तो एक ब्राउन प्रेसिपिटेट हमारे पास फॉर्म होगा आयरन हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, और अलग से हमारे पास रह जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो ये FeH3 है, ये आपका यहाँ पे प्रेसिपिटेट है जो इनसॉल्युबल सॉलिड है, ठीक है, हो जाएगा। जो मैंने आपको एग्जांपल किया था वो बैरियम वाला था, बैरियम सल्फेट वाला, वो भी आप कर सकते हो। अगर वो लर्न है तो आपको कोई भी कर सकते हो, ये अलग है, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि ये रिएक्शन शायद मेरी रह गई थी तो मैंने एग्जांपल में ऐड कर दी। हो जाएगा 15 क्वेश्चन। आपको पता ही है वैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एग्जांपल भी आप वो वाला कर सकते हो, ठीक है। जो डबल डिस्प्लेसमेंट वाले में किया था ना हमने एग्जांपल, जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था, वो आप लिख सकते हो अगर आपको वो आता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द टर्म्स, आपको गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में आपको बताना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जांपल बता दो, सल्फर में ऑक्सीजन ऐड कर दो, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम में ऑक्साइड ऐड कर दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये एग्जांपल है, क्योंकि इनमें मैग्नीशियम को ऑक्सीजन मिली है, यहाँ पे भी सल्फर को ऑक्सीजन मिली है, तो जिसमें ऑक्सीजन मिल रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट है रिडक्शन, रिडक्शन में जिसमें से रिड्यूस हो रही है, तो वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रही है सब्सटेंस में से, वो रिडक्शन होता है। जैसे कि Cu+H2 एग्जांपल हम बहुत बार कर चुके हैं, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जा चुका है, सिर्फ कॉपर बचा है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई कॉपर ऑक्साइड से, ठीक है ना। उसके बाद जिंक ऑक्साइड में से भी यहाँ पे ऑक्सीजन, आपकी बात ऑक्सीजन अब चली गई है, जिंक ऑक्साइड में से अब सिर्फ जिंक बचा है, तो ऑक्सीजन गेट रिमूव्ड फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। A shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. एक शाइनी चमकदार ब्राउन कलर का एलिमेंट है X, जिसको हीट करते हैं हम हवा एयर के कांटेक्ट में आने से वो ब्लैक पड़ जाता है। तो उस एलिमेंट का आपको नाम बताना है, और जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस आपको मिला है, आपको ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म हुआ वो बताना है। So, जो एलिमेंट X है वो कॉपर है, जो ब्लैक कलर कंपाउंड है वो कॉपर ऑक्साइड है। ये रिएक्शन भी हमने की थी हमारी। तो कॉपर जो है वो ब्राउन होता है जब वो आपका इसके एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, जो कि आपका ब्लैक कलर का हो जाता है। सो ब्लैक से आपका ये हो जाता है, इसने बोला है द ब्लैक कलर कंपाउंड, ब्लैक कलर कंपाउंड कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन हम कर चुके हैं, ये सारी चीजें मैं चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी, इसलिए बस जल्दी जल्दी से मैंने आपका रिवाइज करा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, ये आपके तीनों ही क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये आपके कोरोजन और रेंसिडिटी वाले टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। सो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, ये आउट ऑफ सिलेबस है। जस्ट मैंने ऐड किए आंसर्स लिख के, क्योंकि आपको बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनको जानना होता है, मतलब आपके लिए तो कट हुआ है ना, हर साल तो कट होगा नहीं, तो एक बार रीड कर सकते हो आप, ठीक है। सो
व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? की लोहे की जो चीजें होती है उसमें पेंट क्यों अप्लाई करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हवा के कांटेक्ट में जब आयरन आएगा तो वो क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, मतलब उस पर जंग लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या हो जाता है, कोरोजन है। ठीक है ना, कोरोजन में क्या हो जाता है आपका, मॉइस्चर की वजह से या फिर एसिड की वजह से जो मेटल है उसका सरफेस है वो खराब हो जाता है। ठीक है, और मतलब उस पे ऊपर जम जाते हैं एक पतले से। तो रस्टिंग क्या है यहाँ पे, वही है कि लोहे की, लोहा है जो एयर के कांटेक्ट में आके उसके पास पतली सी परत जम जाएगी जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं, वो ब्राउन कलर, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। व्हाई? जो ऑयल और फैट होता है फूड आइटम्स के अंदर उसको हम नाइट्रोजन उसके अंदर फिल कर देते हैं। क्यों करते हैं? आपने पैकेट्स वाले लेज वगैरह ये भी देखे होंगे। तो जो फूड आइटम्स उनको फ्रेश रखने के लिए और उनको ऑक्सीडाइज ना हो उससे बचाने के लिए फूड आइटम्स को फ्लश कर देते हैं नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपके सिलेबस में नहीं है, 18, 19, 20 क्वेश्चन कट है आपका, सिर्फ वैसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। कोरोजन रेसिडिटी मैं बता चुकी हूँ। कोरोजन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके अंदर जो मेटल है उसका सरफेस से धीरे धीरे खत्म हो जाता है एयर, मॉइस्चर या फिर एसिड के कांटेक्ट में आने से। ठीक है, तो आयरन इसका एग्जांपल है रस्टिंग। जो आयरन है वो मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट में आने से उसके अंदर रस्टिंग हो जाती है, ये इसका एग्जांपल है। रेसिडिटी वो कंडीशन जिसमें ऑक्सीडेशन होता रहता है फैट्स ऑयल्स का, जो फूड के अंदर जो फैट और ऑयल है उसका धीरे धीरे ऑक्सीडेशन हो जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर गंदी स्मेल आती है, उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है, रेंसिड हो जाता है। इसीलिए जो रेंसिड है वो फूड को खराब, रेंसिडिटी है वो फूड को खराब कर देती है। ठीक है, इसका एग्जांपल भी हमने किया था कि जो पिकल्स है, जो अचार है, उसको हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका 28 क्वेश्चन हो गया। तो जो आपका एक्सरसाइज है, मतलब जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, वो कंप्लीट हो चुका है चैप्टर नंबर साइंस का, साइंस एंड मैथ्स। मैथ्स का भी जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो पोल है आपके लेक्चर के बाद, अभी मैं पोल डाल चुकी हूँ। ठीक है ना, जो पोल में डाल चुकी हूँ उसके अकॉर्डिंग आपका जो कल है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम साइंस का पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे उसके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।